Good afternoon, all of you. Myself राहुल मनी उपाध्याय। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज बता देता हूँ आप लोगों को कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर का, कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, कौन कौन सी उसके लिए बेसिक्स रूल हैं जिसके थ्रू मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट होता है। ये सारे टॉपिक्स आज हमें यहाँ डिस्कस करना है। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने जो बेसिक्स है ऑप्टिकल फाइबर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। ब्लॉक डायग्राम में कैसे कैसे मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, जनरल ब्लॉक डायग्राम और ऑप्टिकल फाइबर के ब्लॉक डायग्राम में क्या डिफरेंस है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो मॉड्यूलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसा है कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें पड़ी। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं। ये सारे डेफिनेशंस उसके दिए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना कैसे होती है, क्या ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर अकर्स होती हैं जिससे मैसेज ट्रांसमिट होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम, ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स। ये एक सिंपल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है। जहाँ पर भी कम्युनिकेशन वर्ड आ गया, आप लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे अगर आप यूपीटीयू से हैं, या एकेटीयू से अगर आप बीटेक कर रहे हो तो सभी का 7th सेमेस्टर होगा। 7th सेमेस्टर में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो। इससे पहले आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग हो जाती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन यूनिट 5 फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा आप लोगों ने। वहाँ से कम्युनिकेशन का बेसिक्स एक यूनिट में बताया। फिर 5th सेमेस्टर में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं। हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों ने एक सिंपल ब्लॉक देखा होगा, ब्लॉक डायग्राम। इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर ने मैसेज को ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचा। सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अगर डिजिटल कम्युनिकेशन है तो इंफॉर्मेशन सोर्स, चैनल, रिसीवर एज इट इज़ सारे ब्लॉक्स वही होंगे, बस इनकोडर डिकोडर के थ्रू चैनल को पहले इनकोड कर दोगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर डिकोड करोगे। ये सारे प्रोसेस होते हैं। मेथड्स चेंज होते जाएंगे। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन किसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। टीवी में आप जो भी मूवीज़ या डिफरेंट चैनल्स को देख रहे हैं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। वॉकी टॉकी ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंप्लेक्स क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही मैसेज ट्रांसमिट करेगा। फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम दोनों मैसेज ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स थे। वन वे कम्युनिकेशन जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सिंप्लेक्स का, वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स का टीवी पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, एफएम पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, एफएम चैनल से जो भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो हमारे रेडियो तक आ रहा है, लेकिन उसी रेडियो के थ्रू अगर हम डायरेक्टली भेजना चाहें वापस मैसेज नहीं जा सकता। मोबाइल फ़ोन ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। कम्युनिकेशन कई तरह के हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फील्ड है और आज की डेट में एक ऐसा समय हुआ करता था, आज से अगर ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले हम लोग चले जाएं, उस समय सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था जिसमें कॉल रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। अगर उस समय की बात करें, उस समय किसी से बात करना बहुत मुश्किल होता था। सभी के पास उस समय फ़ोन होते नहीं थे। लैंडलाइन फ़ोन कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही हुआ करते थे। पहले लैंडलाइन फ़ोन
सभी के पास नहीं होते थे, कुछ जगहों पे होते थे, या ये कह सकते हैं अगर एक फैमिली है तो एक फ़ोन सिस्टम ले लिया, इंडिविजुअल हर किसी के पास नहीं होता था और उसे कैरी भी नहीं कर सकते थे, तो उस समय कम्युनिकेशन बहुत टफ था। पहले एक समय था कि किसी को अगर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी या तो टेलीफोन के थ्रू करेगा, या दूसरा ऑप्शन उसके पास होता था कि लेटर का यूज़ करें। एक लेटर लिखे, लेटर को पोस्ट किया, लेटर हफ्ते 10 दिन में रिसीवर तक पहुंचता था, जिसके पास हमें मैसेज भेजना है उसने रीड किया, उसका आंसर वो दोबारा लेटर लिखता था, फिर वो वापस आता था लेटर। आज की डेट में उसी का रिप्लेसमेंट है व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सअप तो बहुत एडवांस वर्जन हो गया, टेक्स्ट मैसेज देखो वही सेम थिंग है। पहले हमें लेटर लिखना होता था हाथ से, वो हमें भेजना होता था। आज की डेट में व्हाट्सअप है या टेक्स्ट मैसेज है, आपने टाइप किया, इधर सेंड किया मोबाइल पे, रिसीवर के रिसीव हो गया। वहाँ पे कोई दूरी का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप जैसे ही मैसेज को सेंड करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत वाइड एरिया है। अगर हम बेसिक कम्युनिकेशन की बात करें, बहुत ब्रॉड एरिया है कम्युनिकेशन, और यही एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है। आज की डेट में अगर आपका जानने वाला ही अपने देश में नहीं किसी और देश में है या कहीं पर भी है, आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल सामने आकर के। पहले एक समय था कि देखना मुश्किल होता था, साल साल हो गए बात भी नहीं हो पाती, 6-6 महीने पे बात होती थी। ISD कॉल, बहुत कॉल रेट्स होते थे। आज की डेट में व्हाट्सअप कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू सिर्फ डेटा उसमें यूज़ होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कम्युनिकेशन के। यहाँ पर जो अभी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बहुत एडवांटेजेस हैं। हम लोगों ने कुछ डिस्कस भी किया था इसमें। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, या कुछ डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात आएगी, एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है? अगर आप लोगों ने ओल्ड पीपल्स का या बूढ़े लोगों का अगर बाल देखा होगा, वाइट बाल जो होते हैं, बिल्कुल वैसा ही ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। वाइट कलर का एक पतला, हेयर से भी पतला एक केबल होता है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है। हाँ, देखोगे जब उसे प्रैक्टिकली देखोगे थोड़ा मोटा दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लेयर्स और जैकेट लगाए रहते हैं ताकि वो टूट ना जाए। बहुत पतला होता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का अगर इन जनरल बात करें, एडवांटेज क्या है? जनरली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो एडवांटेज है, जो प्रैक्टिकली मैंने खुद ही देखा है इस चीज़ को, ड्यूरिंग समर ट्रेनिंग दिखाया था वो लोगों ने मुझे। ऑप्टिकल फाइबर केबल, सपोज करो अगर 4 किलोमीटर्स रेंज का ऑप्टिकल फाइबर केबल है या 100 मीटर का केबल है, और 30 मीटर बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल टूट गया, तो ये पता लगाना, जनरल केबल्स में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, वायर कहाँ पे ब्रेक हुआ है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि ऑप्टिकल फाइबर जो आपका कनेक्शन के लिए लगा हुआ उसकी लेंथ कितनी है, उस लेंथ पे जा करके उसे डिटेक्ट कर लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है। इसके लिए एक अलग से एक डिवाइस आती है, उस डिवाइस के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ को मेज़र करते हैं। अगर 100 मीटर का वायर है तो वो डिवाइस बताएगी 100 मीटर का, अगर 30 मीटर पे ब्रेक हुआ है तो डिवाइस बताएगी 30 मीटर लेंथ है। इट मीन्स अगर वायर की लेंथ 30 मीटर है, टोटल आपने 100 मीटर की केबल बिछा रखी है, लेकिन 30 मीटर दिखा रहा है, इसका मतलब 30 मीटर के एक जगह कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है। ये सारे एडवांटेजेस हैं, मींस यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। जो वहाँ पे लेबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बस ये पता लगाने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, ऐसा बंदा रहे जो ईज़िली पता कर सके, उस डिवाइस को यूज़ कर दे। 12-15 लाख की डिवाइस है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, हर किसी के हाथ में हम नहीं दे सकते। तो ऑप्टिकल फाइबर के अपने कुछ अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये है ओवरऑल, ज़्यादातर यूज़ आज की डेट में हम ऑप्टिकल फाइबर का ही करते हैं। यहाँ डिस्कस कर रहा था मैं जनरल ब्लॉक डायग्राम, ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी इसको आप एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन कंफर्म आता है।
ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इन अ कम्युनिकेशन देयर आर सेवरल ब्लॉक्स। फर्स्ट इज सोर्स, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, channel, receiver, destination. In a channel, noise are also generated. Unwanted signal which affect the overall performance of the communication system is called noise. एक बेसिक कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम से हम सारे कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे। बेसिक कम्युनिकेशन में हम लोगों ने कहीं डिस्कस नहीं किया था कि चैनल कौन सा लेंगे, किस तरह का चैनल होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ये तो सभी को अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो चैनल होगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा। अब उस केबल से पूरे कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। अगर हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत ही पतला है, जैसा कि मैंने बताया है, जो बिल्कुल हेयर के जैसे पतला होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हमेशा लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को कौन सी एनर्जी देनी है? लाइट एनर्जी। इंफॉर्मेशन सोर्स, अगर टेलीफोन पे बात हो रही है तो जनरेट हो रहा है मैसेज सिग्नल या वॉइस ऑडियो सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिट किसे करेगा? लाइट एनर्जी को। तो ऑडियो सिग्नल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे थ्रू द ट्रांसड्यूसर। ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक ऐसा ट्रांसड्यूसर लेंगे जो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद तो यही दिया है इस ब्लॉक को। अगर हम ध्यान से देखें, पहला है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑडियो सिग्नल देगा। ये ऑडियो सिग्नल इस ब्लॉक को जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर इस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट कैसे किया आपने? थ्रू द ट्रांसड्यूसर। एक ऐसी डिवाइस, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक तरह की सिग्नल को दूसरे तरह की सिग्नल में या एक तरह की एनर्जी को दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर ऑडियो सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर ने आगे भेजा, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल को जरूरत किसकी है? उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत नहीं है, उसे ऑप्टिकल सिग्नल की जरूरत है, लाइट एनर्जी। ऐसी सिग्नल हो जो लाइट एनर्जी दे। इसीलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है वो हमारी जाती है ऑप्टिकल सोर्स, लेज़र या एलईडी को। लेज़र एक या एलईडी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब प्रोड्यूस की जाएगी तो लाइट एनर्जी देगा। लाइट इमिटिंग डायोड, देयर आर टू टर्मिनल्स इन एलईडी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, एंड व्हेन वी कनेक्ट एलईडी टू द पावर सप्लाई इन फॉरवर्ड बायस, एलईडी इमिट्स लाइट एनर्जी। जब किसी एलईडी को किसी पावर सप्लाई के साथ या किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करोगे जो कि फॉरवर्ड बायस में हो तो एलईडी वहाँ पर लाइट एनर्जी इमिट करेगी। ये है प्रिंसिपल एलईडी का। इट मीन्स ओवरऑल एलईडी का काम होता है लाइट एनर्जी को इमिट करना। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द एलईडी। एलईडी ने क्या किया? एलईडी या लेज़र, इसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव किया और ऑप्टिकल सिग्नल दिया। अब ऑप्टिकल सिग्नल मीन्स लाइट एनर्जी इसने इमिट किया, लाइट एनर्जी रिसीव हो गई। अब ये लाइट एनर्जी ऑप्टिकल फाइबर केबल को दी जाएगी। यहाँ पर चैनल का काम ऑप्टिकल फाइबर केबल करेगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल ने उसे रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसे आगे की तरफ ट्रांसमिट किया। इसके बाद है ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर में हम लोग फोटोडायोड या एवलांच फोटोडायोड का यूज़ करते हैं। फोटोडायोड शायद सभी 7 सेम के हैं, मे बी 6 या 5th या 6th सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो फोटोडायोड के बारे में बता देता हूँ। फोटोडायोड हमेशा जो है लाइट एनर्जी जब भी फोटोडायोड को दी जाती है तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। जैसे जैसे लाइट एनर्जी फोटोडायोड को मिलेगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी
और रेजिस्टिविटी चेंज होने पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन उसमें ईजिली हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है? एक ऐसा रजिस्टर होता है जब उस पर लाइट एनर्जी पड़ती है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है। फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है जब भी इस पर लाइट एनर्जी दोगे तो इसका डिप्लेशन लेयर कम होने लगेगा या डिप्लेशन लेयर वेरी करेगा। इसी फोटो डायोड का यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसे रेलवे स्टेशन पे एक बॉक्स लगा दिया, कितने लोग आए, लिख दिया कि आज इस स्टेशन पे 5 लाख लोगों ने 5 लाख लोग आए, बहुत व्यस्त स्टेशन है, भारत का ऐसा स्टेशन है जिसपे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है। तो किसी ने मैनुअली काउंट नहीं किया कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने उस स्टेशन पे आए। हमने क्या किया, एक काउंटिंग मशीन लगाई, उस काउंटिंग मशीन में थ्रू द फोटो डायोड एक लाइट एनर्जी ऑलवेज पास हो रही है। जैसे ही कोई जा रहा है लाइट एनर्जी ब्रेक हो रही है। लाइट एनर्जी ब्रेक होने से फोटो डायोड के थ्रू ये मैसेज भेजा जा रहा है कि जितनी बार लाइट एनर्जी ब्रेक होगी इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल्स उतने वहाँ से क्रॉस किए हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि किस जगह पे लोग, कितने लोग आए हुए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की कभी कोई, किसी शहर में प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं तो उसमें बता दिया कि 10 लाख लोग पहुँचे हैं पीएम को देखने के लिए, वो किसी ने काउंट नहीं किया। सेम कॉन्सेप्ट है थ्रू द फोटो डायोड, ये चीज़ हम लोग वहाँ पर पता करते हैं। तो फोटो डायोड का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उस पर पड़ती है तो वो, सॉरी, लाइट एनर्जी जब पड़ेगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो थ्रू द फोटो डायोड उस लाइट एनर्जी को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रिसीवर ने रिसीव किया उस सिग्नल को। रिसीव करने के बाद फाइनली लास्ट ऑप्शन होगा, उसे थ्रू द ट्रांसड्यूसर वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और हमारा सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज इसे डेप्थ में बताया है। पिछले 2 क्लासेस में आपको ये बता दिया था कैसे कैसे कंपेयर किया। आज विद एग्जाम्पल है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से लिखना। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है आज बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना है। अगर इस टॉपिक को कभी खुद का नोट्स बनाना है आपको, हालांकि वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। नोट्स अगर आप बनाओगे तो सारे ब्लॉक्स के नाम लिखोगे। इंफॉर्मेशन सोर्स, ये इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स का बेसिक वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो बात अगर हम करें इंफॉर्मेशन सोर्स की, ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो मैसेज को जनरेट करता है। इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऐसा ब्लॉक है जिसने मैसेज को जनरेट किया। तो इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए सिंपल एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ये सोर्स होता है ओवरऑल कम्युनिकेशन का। जिस मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना होता है उसे जनरेट हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स ब्लॉक के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर। जितने ब्लॉक्स दिए हैं अभी मैं उसी को बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन सोर्स ने जनरेट किया होगा या तो ऑडियो सिग्नल या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर इंफॉर्मेशन सोर्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर को दे दिया। अगर ऑडियो सिग्नल जनरेट किया है तो उस ऑडियो सिग्नल को थ्रू द ट्रांसड्यूसर इट कन्वर्ट्स टू द electrical signal and electrical transmitter receives the signal and send to the optical source या लेज़र या एलईडी को देगा। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर एक ऐसा ब्लॉक है जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा ऑप्टिकल सोर्स को। ऑप्टिकल सोर्स में 2 डिवाइसेस एलईडी या लेज़र का यूज़ हो सकता है। अब ये एलईडी या लेज़र दिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल को। ऑप्टिकल फाइबर केबल को एलईडी, लेज़र या एलईडी, ये इससे ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट होगा। एलईडी या लेज़र ने सिग्नल रिसीव किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, लाइट एनर्जी इमिट किया, वो लाइट एनर्जी दे दी ऑप्टिकल फाइबर केबल को। ऑप्टिकल फाइबर केबल ने एक चैनल का काम किया। इस चैनल के थ्रू रिसीवर तक हमने अपने इंफॉर्मेशन सोर्स को पहुंचा दिया। अब इंफॉर्मेशन सोर्स रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर पे हमने लगा दिया ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को रिसीव करने का काम करेगी। इसमें फोटो डायोड या एवलांच फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। फोटो डायोड जैसे ही ऑप्टिकल डिटेक्टर के रूप में फोटो डायोड का यूज़ किया, इसने लाइट एनर्जी को रिसीव किया। लाइट एनर्जी को रिसीव करने के बाद इसने इलेक्ट्रिकल रिसीवर को दिया। इलेक्ट्रिकल रिसीवर ने उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया।
डेस्टिनेशन ब्लॉक का ही काम होगा यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो एज इट इज़ रिसीव करना, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना हो के किसी और फॉर्म में मैसेज सिग्नल स्टार्टिंग पे दिया गया था तो थ्रू द ट्रांसड्यूसर वो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट सिग्नल या मैसेज सिग्नल की जैसे कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये है ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्टिंग है पूरे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की। अब आप जितनी चीज़ें इस ब्लॉक में देख रहे हो, जैसे पहला इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल सोर्स, एलईडी, लेज़र, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एपीडी, फोटोडायोड, रिसीवर, आगे चल के सभी के सभी यूनिट में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। जैसे सेकंड या थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, उस पूरी यूनिट में एलईडी और लेज़र के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है, फोटोडायोड क्या होता है, फ्लांच फोटोडायोड क्या होता है, पूरी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक सामने है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का, इसी पे बेस्ड आगे की सारी यूनिट होगी। जैसा कि पहले भी बताया था, सेम डायग्राम ये सारे पड़े हुए हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के। ये हमें पढ़ना बेसिक फर्स्ट वाला है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। डिफरेंट डायग्राम्स हैं, एक बार पूरे प्रिंसिपल को देखा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट सेम है। जो ब्लॉक अभी ऑप्टिकल फाइबर का बताया था सेम उसी तरह से सारे ब्लॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ सेक्शन ट्रांसमीटर कहे जाते हैं। चैनल के पहले मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो पहले का सेक्शन है ओवरऑल ट्रांसमीटर सेक्शन होता है। चैनल के बाद का जो सेक्शन होता है वो रिसीवर सेक्शन होता है। तो तीन ही सेक्शन यहाँ पर मेनली होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। सारे ब्लॉक्स चैनल के पहले के ट्रांसमीटर के हो गए, चैनल के बाद के सारे रिसीवर के हो गए। एडवांटेज की बात करें, कई सारे एडवांटेज हैं यहाँ पे। बहुत थिन होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक्सपेंसिव जो है, बहुत महंगा नहीं होता है। तो पहला तो मैंने बताया था कि एक ओल्ड पीपल्स का या सफ़ेद बाल या अपने बाल को देख लो, थिकनेस वही होगी, बहुत पतला होगा, तो थिनर हो गया। एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हायर कैरिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कैरी करने की बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी कैरी करने की, सिग्नल को कैरी करके ले जाने की। लेस सिग्नल डिग्रेडेशन एंड डिजिटल सिग्नल, यहाँ पर सिग्नल का डिग्रेडेशन बहुत कम होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में। लाइट सिग्नल्स होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होगा, लाइट वेट होगा, वेट बहुत ही कम होता है। तो कई सारे एडवांटेजेस हैं। इन्हीं सब एडवांटेजेस के बाद आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग ऑप्टिकल केबल का कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ये सारे एडवांटेजेस के की पॉइंट्स से यहाँ डिटेल में दिया है। लेस सिग्नल डिग्रेडेशन, द लॉस ऑफ सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर इज लेस देन इन कॉपर वायर। कॉपर वायर से बहुत कम लॉस होता है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल में। लाइट सिग्नल्स, नो इंटरफेरेंस विद दोज ऑफ अदर फाइबर्स इन सेम केबल। इसमें अदर फाइबर्स के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में तीन तीन लेयर होते हैं, कोर, क्लैडिंग, एक बफर लेयर होगा, फिर जैकेट लेयर लगाया है। तो इसमें इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो दो एडवांटेज, सिग्नल डिग्रेडेशन, लॉस कम हुआ, इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी कम हो गई, लो पावर। सिग्नल्स इन ऑप्टिकल फाइबर डिग्रेड लेस एंड नीड लो पावर ट्रांसमीटर, इसमें लो पावर ट्रांसमीटर यूज़ होगा। लाइट वेट एंड ऑप्टिकल केबल weights less than comparable copper wire cable, fiber optic cables take up less space in ground। सो इसका वेट बहुत कम होता है, लेस वेट होता है या लाइट वेट कह सकते हैं, थिनर, बहुत ही पतला होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी ड्रॉन टू स्मॉलर डायमीटर्स देन कॉपर वायर। हायर बैंडविथ, बैंडविथ इसकी बहुत हाई होती है। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाइबर इज ग्रेटर देन दैट आईडी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर से अगर कंपेयर करें तो इसकी बैंडविथ बहुत अधिक होगी। ऑप्टिकल फाइबर्स आर आइडियली suited for carrying digital information which is especially useful in computer networks। नेक्स्ट है नॉन फ्लेमेबल, नो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सारे एडवांटेजेस थे जिनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। इस एडवांटेज के बाद अगर हम देखें यहाँ पर
कुछ एडवांटेजेस के बारे को और यहाँ पे डिटेल में दिया है, जैसे हायर बैंडविड्थ जीबी पर सेकंड में होती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये, डज नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेकिंग इट सेफ इन एनवायरमेंटल लाइक एज गैस पाइपलाइन। तो बहुत ही सेफ होता है ये इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ना होकर के ऑप्टिकल सिग्नल पास होता है, तो इतना हार्मफुल में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। हाई सिक्योरिटी बहुत अधिक होती है। रिलायबिलिटी, ये बहुत ही रिलायबल सिग्नल है। इसमें बस दिक्कत आती है कभी कभी अगर ब्रेक होता है उस कंडीशन में मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो पाती। ब्रेक होने के बाद भी बहुत ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है कि सिग्नल कहाँ पे ब्रेक है, वायर कहाँ ब्रेक हुआ है। अल्टरनेटिव उसका देख करके उसको फाइनली जो है उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। साइज़ की बात करें तो अगर वेट के फॉर्म में देखें तो ये बहुत ही हल्का होगा, इसका वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट होता है एंड मोर कॉम्पैक्ट देन कॉपर। हल्का भी होता है और बहुत ही बेटर इसका रिजल्ट होता है कम्युनिकेशन में भी, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अदर कॉपर वायर। फ्लेक्सिबिलिटी, अनलाइक इम्प्योर ब्रिटल ग्लास फाइबर इज फिजिकली वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ये। कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर कैपेसिटी। बैंडविड्थ अप टू 2 GB पर सेकेंड और मोर। स्मॉलर साइज एंड लाइट वेट, साइज़ कम होगी, वेट भी इसका बहुत कम होगा। लोअर एटूनेशन इसमें बहुत कम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। इम्यूनिटी टू इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस की भी पॉसिबिलिटी इसमें कम होती है। हायर सिक्योर ड्यू टू टैप डिफिकल्टी एंड लैक ऑफ सिग्नल रेडिएशन। अगर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है, अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कम्युनिकेशन करना है तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना है फिर तो ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव एक तो कॉस्ट वाइज से ज़्यादा, इसको ऑपरेट करना या इंस्टॉल करने के लिए जिन लेबर्स की ज़रूरत है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो बहुत ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करना शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन होता है। अगर इसमें कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू करना है, ऑप्टिकल केबल के थ्रू करना है, तो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी जो इसको ऑपरेट कर सकें। स्किल्ड लेबर का कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है इस कम्युनिकेशन में। और अगर डिफरेंट नोड्स को इसमें कनेक्ट करना हो कम्युनिकेशन के लिए तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। स्किल्ड लेबर को ज़रूरत होती है तो उन्हें ज़्यादा पे करना होता है, इसलिए भी ये एक्सपेंसिव होता है स्किल्ड लेबर को अगर आप हायर कर रहे हो। और नोट्स, डिफरेंट नोट्स को ऐड करना भी इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ कुछ डिसएडवांटेज हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के, उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एप्लीकेशन सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर में, इन सब जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रांसमीटर सेक्शन था, एक रिसीवर सेक्शन था। जनरली सारे कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर सेक्शन पे हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारी मैसेज सिग्नल है वो बहुत लो सिग्नल होती है। इस लो सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाना इजी नहीं होता है, बहुत इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाती लो सिग्नल। अगर हमें लो सिग्नल को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह पे करना है तो इसके एक कैरियर के थ्रू भेजना होगा। जैसे अगर एक कागज़ को मैं यहाँ से ले करके फेंकूँ तो शायद थोड़ा दूर पास तक ही जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर उसी कागज़ को एक पत्थर से बांध के फेंकूँ तो काफ़ी दूर तक जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कागज़ जो हमारा एक पेपर है, अगर उसे मैं फेंक रहा हूँ पास तक जा रहा है, लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। एक पत्थर के साथ बांध दिया, पत्थर का वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। इसका मतलब पत्थर के वेट के थ्रू डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ
और कैरी करने का काम यहाँ पर उस पत्थर के टुकड़े ने किया। सेम कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेशन में। जो हमारे मैसेज सिग्नल होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की सिग्नल होती है, बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। तो उसे जब हम किसी कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करा देते हैं तो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है। एक एग्जांपल लूँ मैं, आप एक क्लासरूम में बैठा हूँ, 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा तो शायद 25-30 बच्चों को सुनाई देगा। अब कोई बच्चा मेरे से 20 मीटर दूर है, हो सकता है मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन अगर कोई बच्चा 50 मीटर्स दूर बैठा हुआ है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको आवाज़ कम आएगी। 100 मीटर दूर बैठा हुआ है, उसे आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ गया वैसे वैसे हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती गई और बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाई। जो मैं बोल रहा हूँ एक लिमिटेड रेंज तक ही पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया मॉड्यूलेशन का कि हमारी एक लिमिटेशन हो गई, इस लिमिटेशन को रिमूव कैसे करें, कैसे दूर करें। जैसे 1 किलोमीटर दूर मेरे से कोई खड़ा है तो मैं बहुत तेज बोल करके भी उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी इफिशियंसी नहीं है, या मेरी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी दूसरे बंदे से बोलूँगा कि ये मैसेज 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ एक आदमी है, उसको जा करके बोल दो, ये मैसेज उसे दे देना। तो उस दूसरे बंदे ने क्या काम किया, कैरियर का काम किया उसने, वो मेरे मैसेज को ले गया, उसने वहाँ जाके बोल दिया। तो कैरियर एक लो सिग्नल की लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल थी, उसको सुपर इम्पोज कर दिया उस बंदे के साथ, उसने कैरी करके उसे ट्रांसमिट कर दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल होती है वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है, उसे एक जगह से दूसरे जगह का हमें ट्रांसमिट करना है तो एक कैरियर के साथ उसे सुपर इम्पोज कराते हैं। यही प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया, इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल दैट इज बैंड पास सिग्नल। बैंड पास सिग्नल मीन्स ऐसे सिग्नल जो कैरियर का काम करती है उसको बैंड पास सिग्नल कहते हैं, और जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है लो फ्रिक्वेंसी का उसको बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल बैंड पास सिग्नल इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन बेस बैंड सिग्नल। जब कोई कैरियर सिग्नल मीन्स बेस बैंड पास सिग्नल, कैरियर सिग्नल मीन्स बैंड पास सिग्नल इंफॉर्मेशन सोर्स की बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, इसे ही हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। Why modulation? Why it is required? It is required, it is suitable for signal transmission, multiple signal transmitted on the same channel। मॉड्यूलेशन में कई सारे सिग्नल एक ही चैनल से ट्रांसमिट हो सकते हैं। कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइसेस रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी AC इनपुट टू ऑपरेट, स्टेबिलिटी एंड नॉइस रिजेक्शन। These are the basic points that proves why modulation is required in communication system। मॉड्यूलेशन के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल जो ले जाने का काम करेगा, कैरी करने का काम करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। मॉड्यूलेशन से हमें फ़ायदे क्या क्या हुए, क्यों ये रिक्वायर्ड है, ये नीचे पॉइंट में डिस्कस किया है। सुटेबल फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, ये सारे बेसिक इसके एडवांटेजेस हैं मॉड्यूलेशन के। इसमें मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई एक ही चैनल का यूज़ करते हुए थ्रू द मॉड्यूलेटर कई सारे सिग्नल को मिक्स करते हैं, मिक्स करके एट ए टाइम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। नॉइस रिजेक्शन इसमें ज़्यादा होता है, स्टेबल होता है, नॉइस कम जनरेट होते हैं। और कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइसेस रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी AC इनपुट कैरियर टू ऑपरेट। In the modulation process, encoding information from a message source in a manner suitable for transmission। सेम पॉइंट है जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। यही है कि एक हमारा कैरियर है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल।
It involves translating a baseband message signal to a band pass signal. ये कह सकते हैं ये ट्रांसलेट करता है बेस बैंड सिग्नल को बैंड पास सिग्नल के साथ at higher frequencies that vary high compared to the baseband frequency. बेस बैंड सिग्नल और बैंड पास सिग्नल में कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नाम एक ही जैसे हैं। बेस बैंड और बैंड पास नाम से क्लियर रखो। अगर बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल होगा मॉड्यूलेशन से पहले का सिग्नल। मॉड्यूलेशन से पहले का जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन करना है, इसे कहोगे बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बैंड पास सिग्नल क्या होगा, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन दो सिग्नल रिसीव इज कॉल्ड बैंड पास सिग्नल। पीछे भी ये चीज़ दिया था, बैंड पास बेस बैंड यहाँ पर दिया है, बैंड पास और बेस बैंड को बताया है यहाँ पे भी। ये हो गया बैंड पास सिग्नल, ये हो गया बेस बैंड सिग्नल। तो यहाँ पर बेस बैंड सिग्नल क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल हो जाएगा। बेस बैंड सिग्नल इज द मैसेज सिग्नल, बैंड पास सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पर ये दिया है बेस बैंड सिग्नल है, इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बैंड पास सिग्नल को कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये है मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल भी नाम दे सकता है, बेस बैंड सिग्नल या बैंड पास सिग्नल भी नाम दे सकता है। मॉड्यूलेशन जो होगा, बेसिक डेफिनेशन, इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल क्या था, बैंड पास सिग्नल, is changed according to the instantaneous amplitude of information signal means baseband signal। बेसबैंड सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल, इसी के अकॉर्डिंग हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर सिग्नल बैंड पास सिग्नल चेंज होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमीटर। वाई मॉड्यूलेशन, ये पीछे भी पॉइंट आया था यहाँ पे भी मैंने बताया था मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है। सेम थिंग है, बस थोड़ा लैंग्वेज यहाँ चेंज किया। सुटेबल फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, इससे सिग्नल का ट्रांसमिशन सुटेबल हो जाता है। डिस्टेंस, हाई डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकती है। मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल, एक ही चैनल के थ्रू कई सारी सिग्नल ट्रांसमिट की जा सकती है यहाँ पर। कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइसेस रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट कैरियर टू ऑपरेट। कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइस जो होते हैं उनको हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। स्टेबिलिटी एंड नॉइस रिजेक्शन, ये मॉड्यूलेशन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाती है सिग्नल की, और नॉइस जो अनवांटेड सिग्नल हैं वो भी कम हो जाते हैं। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस में अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, एक तरफ से कैरियर वेव आ रही है, दोनों को जब सुपर इम्पोज करा दिया यहाँ पर इस मॉड्यूलेटर वाले ब्लॉक में, दोनों सुपर इम्पोज होंगे और फाइनली वी गेट मॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो इसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम लोग कहते हैं बेस बैंड, इसको कहोगे बेस बैंड, यहाँ पर इसे कहोगे बैंड पास। बैंड पास सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, बेस बैंड सिग्नल हमेशा लो फ्रीक्वेंसी की होगी। तो यहाँ पर बेस बैंड एंड बैंड पास सिग्नल दोनों की बात कर रहे हैं। और आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस व्हेन बोथ द सिग्नल आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड मैसेज सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बेस बैंड सिग्नल
के अकॉर्डिंग अगर बैंड पास सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलोगे मॉड्यूलेशन। और ओवरऑल जो आउटपुट रिजल्ट हमें मिलता है सुपर इम्पोज होने के बाद लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल का, उस सिग्नल को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस फाइनली वी गेट modulated output. These are the process of modulation. Modulation, why it is needed? Before this slide we have already discussed. So again if we revise, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट चैनल को एक साथ मर्ज करके ट्रांसमिट किया जा सकता है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आया था। सो अगेन वी डिस्कस दिस पॉइंट to generate a modulated signal suited and compatible to the characteristics of the transmission channel for easy radiation and reduction of antenna size. मॉड्यूलेशन में अगर आप लोगों को याद होगा, स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा, L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 होता है। किसी भी एंटीना की लेंथ हमें रखनी होती है, जितना वेवलेंथ है उससे डिवाइडेड बाई 4। हर एंटीना के लिए ये अलग अलग होता है। तो कोई भी जो मैसेज हमें रिसीव करना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेमडा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन लेमडा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, या लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, वी गेट वेवलेंथ एंड थ्रू द वेवलेंथ वी गेट लेंथ ऑफ एंटीना। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकालेंगे, इसके थ्रू जो है ओवरऑल हाइट ऑफ एंटीना हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इफ़ लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला होता है। सी की वैल्यू फिक्स होती है, दैट्स स्पीड ऑफ लाइट। एफ की वैल्यू अगर हमारी कम होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम है, तो उस समय लेमडा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेमडा मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, हाइट ऑफ एंटीना भी ज़्यादा होगा। अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, एफ को अगर बढ़ा दिया फ्रिक्वेंसी को तो लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाती है। वेवलेंथ की वैल्यू अगर हमारी कम हो गई तो एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, हाइट ऑफ एंटीना इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। सो थ्रू द मॉड्यूलेशन with the help of modulation we reduce the size of antenna, because size of antenna or length of antenna it's depend on wavelength of the signal. Wavelength of the signal is depend on the frequency of the signal. If frequency is so high then wavelength of signal is reduced and length of antenna is also reduced. Second advantage है इसका reduction of noise and interference, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। चैनल असाइनमेंट, कई सारे चैनल का एक ही चैनल के थ्रू कई सारे सिग्नल्स को यहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड भी मॉड्यूलेशन से बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स को। अब आगे देखते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस में ओवरऑल वर्किंग कैसी होती है। इसमें एक कैरियर है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर है इसलिए यहाँ पे वेव्स को पास में दिखाते हुए हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, इनपुट सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी की होती है, इसको यहाँ पर इस फॉर्म में। तो ये हो गया हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल और ये हो गया लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल। हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल और लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल सुपर इम्पोज करते हुए दिखाना है। सुपर इम्पोज के बाद अब जो लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल होने के बाद तीन तरह के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अगर यहाँ पर बात करें मॉड्यूलेशन के बाद, अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, और अगर फेज़ में वेरिएशन हो रहा है तो फेज़ मॉड्यूलेशन होगा।
ये है एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, यहाँ की फ्रिक्वेंसी कुछ और है, यहाँ की फ्रिक्वेंसी कुछ और है, फिर ये फ्रिक्वेंसी कुछ और है, ये फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है। इट मीन्स दिस मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पर फेज चेंज होते हुए दिखाया गया है इस जगह पर, तो ये है आपका फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखाना है। एक लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है, एक हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल। लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल मैसेज हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर सिग्नल हो गई। इस लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल को सुपर इम्पोज किया, यहाँ से मिला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में मॉड्यूलेशन के बाद एम्पलीट्यूड का वेरिएशन यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर देखें तो एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं है, हमेशा ये टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। सो इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की और कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पर कैरियर का एम्पलीट्यूड मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। यही होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे मॉड्यूलेशन सिस्टम को पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग डिमॉड्यूलेशन फिर से पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ये कुछ चीज़ें। तो डिमॉड्यूलेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो मॉड्यूलेशन पढ़ा, ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है ओरिजिनल मैसेज को कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करना। ये मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर सेक्शन पे होगा। रिसीवर चैनल के पहले ट्रांसमीटर होगा, उसी ट्रांसमीटर सेक्शन में मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, मींस चैनल या ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें उससे देने से पहले, या किसी भी कम्युनिकेशन में जनरल मीडियम कुछ भी हो, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमेशा ट्रांसमीटर सेक्शन पे होगा। डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमेशा रिसीवर सेक्शन पे होगा। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यही दोनों प्रोसेस हमें करना होता है इसमें। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस ट्रांसमीटर सेक्शन, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस रिसीवर सेक्शन पे होगा। Okay, thank you again. In next class we have discussed about demodulation and basic structure of optical fiber cable। कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर का ब्लॉक डायग्राम कैसा है, इस कम्युनिकेशन का जनरल ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर किया। इस ब्लॉक डायग्राम के या ऑप्टिकल फाइबर केबल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उस एडवांटेज के थ्रू बाकी चीज़ें डिस्कस किया कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस कैसे होता है, मॉड्यूलेशन किस ब्लॉक में होगा, मॉड्यूलेशन से क्या फ़ायदे हैं हमें, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई, इससे कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन इजी हो गया, हाइट ऑफ एंटीना कैसे रिड्यूस हुई। ये बेसिक सारे आज हम लोगों ने डिस्कस किया मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जैसे अगर एक वायर है सिंपल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। कैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये अलग अलग तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कैसे होता है, स्नेल्स ने क्या लॉ दिया, ये सारी अंदर की प्रॉपर्टी अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।